ठीक है, तो यह वीडियो हुबमन लैब पॉडकास्ट के सोलो एपिसोड के साथ जुड़ा हुआ है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पीठ को मजबूत और दर्द से मुक्त कैसे बनाएं। मैं आपको सो कॉल्ड मैकगिल के बिग थ्री दिखाऊंगा। सो कॉल्ड क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल द्वारा विकसित किए गए हैं। मैं आपको एक सोए स्ट्रेच भी दिखाऊंगा और योग में कोबरा पोज जैसा दिखने वाला एक आसन भी दिखाऊंगा। यह एक निश्चित प्रकार का अपर डॉग पुशअप है, जहां यह वास्तविक पुशअप नहीं है, लेकिन इसका उपयोग दर्द रोकने और पीठ को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, खासकर यदि आपको डिस्क में कुछ उभरा हुआ है। एक बात याद रखना है कि हर शरीर, हर कोई इस अर्थ में अलग है कि कुछ लोग इन आंदोलनों को अपनी गर्दन में थोड़ा अधिक आर्च के साथ या गर्दन को थोड़ा अधिक न्यूट्रल स्थिति में होल्ड कर सकते हैं, जबकि दूसरे लोग इसे बिना दर्द के और स्थिरता के कर सकते हैं। तो आप इन अभ्यासों के उदाहरण कई स्थानों पर ऑनलाइन देखेंगे और हर कोई उन्हें थोड़ा अलग तरीके से करता है। जो आप देखने वाले हैं वो बिग थ्री के मूल तत्व हैं: पेसो स्ट्रेच और अपर डॉग सॉर्ट ऑफ कोबरा पुशअप। डिस्क फूलने या हर्निएशन के कारण नसों पर दबाव से होने वाली तनाव को कम करने के लिए फिर हर कोई इन्हें थोड़ा अलग तरीके से करता है। अपनी क्षमता के भीतर काम करें, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आपको कोई दर्द न हो या उसे बढ़ावा न दे। डबवर्स से चलाया गया। ठीक है, तो मैकगिल के बिग थ्री में पहला एक्सरसाइज है कलप। कलप वो जगह है जहां आप ऐसे ही लेट जाएं। सबसे पहले पैर फैलाए रखें। यह वो जगह है जहां आप शुरू करने जा रहे हैं। आप अपने हाथ लेंगे और हथेलियों को नीचे की ओर रखेंगे और उन्हें अपनी पीठ के निचले हिस्से में रखेंगे, ताकि आपकी पीठ की मेहराब बनी रहे और आपको वास्तव में उस मेहराब को अपनी पीठ में बनाए रखना है। शायद आप अपनी स्पाइन को नाइस और लॉन्ग बनाना चाहते हो। एक घुटना ऊपर उठाएं और दूसरी टांग को फैलाएं। और फिर आप फिर से रीढ़ की हड्डी को लंबा रखेंगे, जिसका मतलब है कि आप अपनी ठोड़ी को छाती की ओर ज्यादा नहीं ले जाएंगे। आप बस इसे एक न्यूट्रल स्थिति में रखेंगे, जैसे आप सीधे आगे देख रहे हो, या फिर इस मामले में सीधे छत की ओर। फिर आप अपनी कोहनियों को नीचे रख सकते हैं या फिर उन्हें ऊपर उठा सकते हैं, जो थोड़ा और मुश्किल। मैं कोहनियों को ऊपर उठाऊंगा, फिर आपको अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा सा उठाना होगा और सिर तब भी ऊपर उठेगा, लेकिन आप सिर के साथ नहीं लेट करेंगे, आप छाती के साथ लेट करेंगे। ठीक है, ऐसा है। और जैसा आप ऐसा करते जाएंगे, मैं बात करते हुए आपको एब्डोमिनल में एक अच्छी कठिन संकुचन महसूस होगी। ठीक है, आप लगभग 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप बात करना नहीं चाहेंगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आपको जीभ को मुंह के ऊपरी भाग पर रखना होगा, नाक से सांस लेना होगा और फिर धीरे से छोड़ना होगा, और फिर से फर्श पर आराम करना होगा। सिर को नीचे रखें। आप इसके आधार पर 10 से 30 सेकंड के बीच कहीं आराम करना चाह सकते हैं, आपकी विशेष ज़रूरतों के अनुसार। फिर आप अपने धड़ को ऊपर उठाएंगे, छाती के साथ आगे बढ़ेंगे, सिर को फॉलो करते हुए लगभग 10 सेकंड तक होल्ड करें। आप वहां अपने पेट को अच्छी तरह से कसकर पकड़ सकते हैं, जो स्थिरता बनाने में मदद करेगा। जैसा कि मैंने एपिसोड में बताया है, इन 10 सेकंड होल्ड करने का कारण 30 सेकंड या 1 मिनट के सेट के बजाय ये है कि दोहराए गए 10 सेकंड होल्ड आपको उन मांसपेशियों को कड़ाई से अनुबंधित करने की न्यूरल मार्गों का निर्माण करने में मदद करते हैं, जो स्थिरता बनाने में मदद करेगा। इसका मकसद यहाँ है, तो इसे दोहराने के बाद प्रति 3 से 5 बार कहें। ठीक है, तो एक सेट में 3 से 5 10 सेकंड के होल्ड के साथ 10 से 30, शायद 60 सेकंड के बीच में होगा। एक सेट में घुटना ऊपर होना चाहिए। आप इस घुटने को ऊपर रखकर कई सेट कर सकते हैं और फिर दूसरी तरफ स्विच कर सकते हैं। मैं इस एपिसोड में बात करता हूँ। मैं सलाह देता हूँ कि आप एक सेट प्रति केवल एक सेट से शुरू करें और फिर 3 सेट प्रति साइड बढ़ करें। इस मामले में आप दूसरी तरफ स्विच करेंगे। तो यहाँ अच्छी लंबी रीढ़ होनी चाहिए और पैर फैलाया जाना चाहिए। इस पैर को घुटने में मोड़ के साथ रखें। अपने हाथों के टॉप का इस्तेमाल करके पाम्स डाउन अपनी पीठ के छोटे हिस्से को ढूंढें। अपनी जीभ को मुंह की छत पर टच करो। अगर आप कर सकते हो तो कोहनियों को ऊपर उठाएं, अन्यथा अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो कोहनियों को नीचे रख सकते हैं। फिर ऊपरी शरीर को उठाकर 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर नीचे लाएं। और फिर आप कई बार या अधिक दोहराएंगे। इस तरफ के लिए और फिर आप दूसरी टांग पर जा सकते हैं या सभी सेट एक साथ कर सकते हैं।